वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। पिछली क्लास में HBO का भी होमवर्क था, OMDM का भी होमवर्क था और X2 एडिशन का भी होमवर्क था। ठीक है, तो मैं मानता हूँ आपको अच्छा बच्चा मानते हुए आपने होमवर्क किया होगा तो फिर अब आप ये भी चाह रहे होंगे कि उसका डिस्कशन हो, और अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो फिर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम सारा होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमें चीज़ें पता हैं तो सीधा हम उनका आंसर लिखेंगे। ये होमवर्क डिस्कस हो रहा है HBO का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत प्रिसाइज है। इसका आंसर CH3 CH2 CH2OH। सेकेंड फेवरेट चीज़ आएगी यहाँ पे CH3 CH2OH। थर्ड ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नया है नहीं एक्चुअली। 4 1 ब्यूटेनॉल। आपको याद होगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, तो फोर्थ का भी सेम आंसर है। नहीं, फोर्थ का सेम नहीं है, फोर्थ का 2 ब्यूटेनॉल है और ये रेसमिक मिक्सचर आएगा। सिन एडिशन है तो टॉप से भी अटैक होगा, बॉटम से भी अटैक होगा। फिफ्थ का सेम आंसर है। अगर 6 की बात करेंगे तो 6 में सिंगल आंसर ये आएगा। सेवेंथ बहुत ध्यान से देखना, सेवेंथ में सिन एडिशन करेंगे और OH जो है एंटी मार्कोनिकॉफ की वजह से 2 डिग्री आएगा, लेकिन सिन एडिशन है। सारे लोग देखिएगा, सिन एडिशन है तो HOH एक बार अप से लगेगा, और अगर आपके पास जो है वो है CH3 एंड H, और एक बार सेम चीज अगर हम बात करें सेम साइड से जुड़ने का मतलब, अब एक बार HOH यहां से लगेगा, HOH एंड ये होगा आपका CH3 और H। तो अगर आप टुगेदर दोनों के एक साथ देखें तो ये प्लस माइनस है, ये जो दोनों हैं इसकी मिरर इमेज है ये। तो सिन एडिशन का मतलब ये HOH टॉप से जुड़ गए और ये डैश वाले HOH, आई मीन HOH एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो 2 आंसर आएंगे। बहुत ध्यान से देखना है। कुछ और चीजें बताता हूं आपको। लुक एट इट इज ट्रांस, ये दोनों ट्रांस हैं और फॉर्म्ड बाय सिन एडिशन ऑफ व्हाट H एंड OH। H और OH के सिन एडिशन से ये बना है, H और OH के सिन एडिशन से ये बना है, ठीक है। तो और बता देता हूं मैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा आंसर है, एंटी मार्कोनिकॉफ की वजह से, ठीक है। 9th में भी बहुत सिंपल सा है, ये देखें। 10th हमने क्लास में कर लिया था, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 10th 11th और 12th तीनों हो गए थे, 10th 11th 12th तीनों हो गए थे। तो हम करेंगे 13th। 13th बहुत इजी है, ये 9 BVN दिया था मैंने, तो एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, तो बहुत आराम से देख सकते हैं आप। ये अब कोई मुझे ये बताए, मुझे यहाँ कौन बताए कितने आंसर आएंगे 13th में, कितने आंसर आएंगे। ये 2 OH तो आ गए, जैसे ये क्या आपको एल्काइल बोरेन दिया है, और जब मैं देख पा रहा हूँ उसका ऑक्सीडेशन किया है, एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन किया है, तो क्लियरली आप समझें जो बोरॉन वाला सेगमेंट था, जो बोरॉन वाला ब्रिज था, वो ब्रिज या तो अप होगा या डाउन होगा, या तो वो अप होगा या वो डाउन होगा। भाई ब्रिज बनना है ऐसे, तो ये दोनों चीजें या तो ऊपर आएंगी या तो नीचे जाएंगी, मैं नीचे वाला ब्रिज हो जाए। तो मेरे भाई यू वुड फाइंड इंटरेस्टिंग आंसर है कि सिंगल आंसर आएगा, एंड दैट वुड बी सिस। इवन यू कैन हैव, मतलब दोनों नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि ये सेम ही है। दोनों OH ऊपर रखो या दोनों OH नीचे रखो, सेम है, ये सेम है। ओके, सो मैं देख पा रहा हूं कि 15th हमने कर लिया, 16th कर लिया, 15th और 16th कर लिया था। सो 14th भी हो गया था, 14 15 16 हो गया था। तो स्टार्टिंग में 17th
17th जो था वो साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। 18th बहुत आसान है, 18th में आपने CH3 CH2 CH2OD किया है, 18th में आपने OD लगाया है क्योंकि नीचे D2O2 है, और उसके अगले वाले में आपने बीच में D लगाया है, CHD CH2OH। तो यू कैन फाइंड आउट कि ये रेसमिक मिक्सचर होगा, ये 19th की बात है, ये रेसमिक मिक्सचर होगा। 19th वुड बी रेसमिक, कायरल है ना भाई, DOH एक बार टॉप से DOH। अब आप कहोगे आप हर जगह क्यों नहीं बात करते, अरे यहाँ कायरल बन ही नहीं रहा, वहां बात करने का क्या फायदा, टॉप बॉटम से सेम ही आ रहा वहां। 20th में भी दो आंसर आएंगे, D and OD, so again it's a racemic mixture। 21 is a very easy and simple question। P बताता हूँ पहले। 21 में जो P है आपका, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर BH2, ठीक है, BH2। ये स्पेसिफिकली अगर ये ब्रिज अप है, अगर ये ब्रिज अप है तो ये डाउन वाला बनेगा, अगर ये ब्रिज अप है तो ये डाउन वाला बनेगा, क्योंकि ऊपर क्राउडिंग होगी, ऊपर क्राउडिंग होगी तो वो नीचे से अप्रोच करेगा। एंड फॉर H2O2 and for H2O2OH minus you can have a OH here, OH here, ये हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बड़े क्वेश्चन करे थे यार आप लोग। 23 बहुत आसान है, 23 का आंसर डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। 23, 24 की बात करें तो दो आंसर आएंगे 24 में, क्या आप देख पाए हैं क्या? ड्यू टू दिस कायरल सेंटर, ये एक रेसमिक मिक्सचर होगा, देख लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। 24 हो गया ये। चलिए, तो ये था आपका HBO। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस होमवर्क ऑफ OMDM। होमवर्क ऑफ OMDM, OMDM में क्या था, रीअरेंजमेंट नहीं होता था और मार्कोनी ऑफ एडिशन ही होता था। चलिए, तो इसका आंसर लिख रहे हैं, पहला, दूसरा, क्लियर, तीसरा, इसके दो आंसर, चौथा, पांचवा, सब सेम है। छठे पर चलते हैं, 6 का आंसर 3 डिग्री एल्कोहल। 7th का आंसर 2 आएंगे, वो भी रेशमिक आएगा, क्लियर। 8th का आंसर सिंगल आएगा, 8th का आंसर सिंगल आएगा। 9th कर लें, 9th में आएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। 10th में आएगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये तो डायरेक्ट है, NCC बनता है Hg+2 का, वहीं से ओपन हो जाता है, तो कुछ नया नहीं है इधर। ओके, तो इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 10 हो गया, 11 करें। 11 भी सेम आंसर, 10 11 का भी वही है जो 10 का है, 3 डिग्री एल्कोहल। 12, 13, 14, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 में था आपका HC ट्रिपल बॉन्ड H, तो यहाँ आएगा एल्डिहाइड। 13 और 14 इसमें आएगा कीटोन। यही देखने वाली जो बात है, HBO में सारी टर्मिनल एल्काइंस में एल्डिहाइड आता था। HBO में सारी टर्मिनल एल्काइंस में एल्डिहाइड आता था, क्योंकि वो एंटी मार्कोनी को फॉलो करता था, तो किनारे पे लगता था। जबकि यहाँ पर देखें केवल HC ट्रिपल बॉन्ड HCH ऐसा था जो एल्डिहाइड दे रहा है, बाकी सारे एल्डिहाइड, बाकी सारे एल्काइन कीटोन दे रहे हैं, चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो, सारे कीटोन दे रहे हैं।
HOH करेंगे इनॉल बनेगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। ओके, सो इट वाज 14th क्वेश्चन। 15th हमने क्लास में कर लिया था। 16th करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर, बीच में सल्फर और CH3 आएगा, SCH3। आहा, 17th में मेरे भाई आपका फाइनल आंसर ये आया होगा, एंड ये रेशमिक मिक्सचर होगा। देखिए NCC बना होगा इस केस में, ऐसा NCC बना होगा Hg+2 वाला, और ये OH ऐसा इंटरनली अटैक करेगा और ऐसा ये ओपन करेगा इसे। आसान है भाई, ठीक है। इसके आगे और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है यार। आओ करके खुशियां मनाएं। 18th, देखिए 18th में हमें शायद प्रोडक्ट दिया गया है, हमें प्रोडक्ट दिया गया है, ये देखिए ये OH। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, वो ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना और दिमाग लगाना कि मैंने क्यों ऐसी बात बोली। जहां OH है, जहां OH है उस कार्बन को तुम अल्फा दे दो। क्या दे दो? अल्फा। और बाजू में बीटा ले लो, जितने भी बीटा हो सकते हैं सारे बीटा ले लो। अब सुनना और ध्यान से सुनना। अगर अल्फा की डिग्री बीटा के बराबर है या उससे बड़ी है, समझे, इफ डिग्री ऑफ अल्फा इज ग्रेटर आर इक्वल देन बीटा, डिग्री ऑफ बीटा, समझना, तो एक एल्कीन अल्फा बीटा के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ये आपका आंसर होगा। और ये मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है NCC बनता है, और वो NCC हायर डिग्री साइड से खुलता है, और वो NCC हायर डिग्री साइड से खुलता है, और मुझे पता है जहां से NCC खुला है वहां OH लगा होगा। तो बहुत सिंपल, इफ डिग्री ऑफ अल्फा इज ग्रेटर आर इक्वल देन डिग्री ऑफ बीटा, सो देयर मस्ट बी एल्कीन for OMDM. Okay, so there must be कहीं भी लिख लो, इधर लिख देते हैं, एल्कीन फॉर OMDM, ठीक है। सो दिस इज आइसोप्रोपेनॉल एंड दिस बीटा, अल्फा की डिग्री ज्यादा है तो इसके बीच में एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। नाउ बी वाला पार्ट करेंगे। बी पार्ट के लिए देखिए हमें ऐसा दिया गया है, और खुद सोचो, अगर सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, दिस अल्फा एंड दिस इज बीटा, नाउ डिग्री ऑफ अल्फा इज लेस देन डिग्री ऑफ बीटा, मेरे भाई कोई एल्कीन नहीं हो सकती, नो सच एल्कीन, नो सच एल्कीन, क्योंकि जब NCC बनेगा तो वो 2 डिग्री से ही खुलेगा, 1 डिग्री से ओपन हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात तभी समझ पाएंगे जब आपने घर में बैठ के चीजों को रिवाइज किया। नाउ लुक एट सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में दिस इज योर आंसर, सो नाउ यू कैन हैव दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सो आप देखो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 एल्कीन यहाँ पर दिख रही हैं। ये कितना है आपका 3 डिग्री, ये बीटा क्या 1 डिग्री, तो यहाँ एक एल्कीन आएगी, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ एक एल्कीन आएगी। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू हैव 2 possible alkene। नाउ सॉल्व इट फॉर डी, ये आंसर है भाई, सॉल्व इट फॉर डी। ओके, सो लुक एट, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर बीटा डैश। ये अल्फा है 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो इधर तो एक एल्कीन आ गई, अल्फा की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, बट इधर कोई एल्कीन नहीं आएगी। एल्कीन बनाने को तो बना लो, बट दैट वुड नॉट बी द आंसर, क्योंकि NCC फिर यहाँ से खुलेगा, तो ये बेकार साइट है, एंड यू वुड गेट एल्कीन, जो आंसर है
बेटा OM-DM रिवाइज करो, ये क्वेश्चन, ये लाइंस सब समझ में आएंगी। ओके 19th की बात करेंगे। 19th में A B दो पार्ट थे और एक 20th का पार्ट था। सेम फंडा 19th। लुक एट प्रोडक्ट ऑफ 19th। दिस प्रोडक्ट इज ए ईथर, दिस प्रोडक्ट इज ए ईथर एंड वी ऑल नो दैट ईथर कब बनता है? जब अल्कोहल OM-DM में यूज किया जाए एज ए न्यूक्लियोफाइल। ईथर कब बनता है? जब OM-DM में अल्कोहल यूज किया जाए। सो केयरफुली, अगर मैं O के इस कनेक्टेड को अल्फा मानता हूं, सुनना, तो इसके लिए मुझे 2 बीटा मिलेंगे, बीटा बीटा डैश। लेकिन सिमिलरली अगर मैं इस केस में ये अल्कोहल हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले को अल्फा मानता हूं और इस वाले को बीटा मानता हूं, तो सारे केसेस देखेंगे। चलो पहले हम इस केस को चेक करते हैं, अल्फा बीटा को। अल्फा 3 डिग्री, बीटा 1 डिग्री। तो भैया एक एल्कीन तो बिल्कुल मुमकिन है, ये वाली। और इस समय अल्कोहल कौन सा आएगा? देखिए जरा, अल्कोहल आएगा ये वाला आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें, ये अल्फा 3 डिग्री, बीटा डैश 2 डिग्री। तो एक ये वाली एल्कीन भी मुमकिन है, और उस समय भी अल्कोहल क्या आएगा? ये वाला आएगा। लेकिन अगर आप देखो, ये अल्फा है 1 डिग्री, आप देखें ये अल्फा है 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री। तो अगर आपको याद हो, इक्वालिटी होल्ड करती थी, मैंने लिखाया है ग्रेटर आर इक्वल देन, ठीक है। तो ये अल्फा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो यहां भी एक एल्कीन हो सकती है, और उस समय अल्कोहल ये वाला पार्ट होगा। सो यू कैन हैव एल्कीन दिस वन along with the alcohol this one। तो ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। आई होप आप में से कई लोगों ने निकाले होंगे। 1 2 3 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। 20th बचा एक है। अच्छा, ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, भी इसका बी पार्ट यही होगा मेरे ख्याल से। अरे तो यार आसान है, कर लो ना यार, क्या टाइम वेस्ट करवा रही है। अल्फा, ये बीटा सेम है दोनों, ठीक है। एंड ये अल्फा डैश, ये बीटा डैश। मेरे ख्याल से दोनों जगह से एक एक केस बन रहा है, दोनों जगह से एक एक केस बन रहा है। इसमें प्लस ये वाला अल्कोहल आएगा, और इसमें ये वाला अल्कोहल प्लस ये एल्कीन आएगी। देखिए ये अल्फा क्या है? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, सॉरी ये अल्फा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो दोनों डिग्री बराबर हैं तो एल्कीन आ जाएगी। 1 डिग्री 1 डिग्री, दोनों डिग्री बराबर हैं तो डिग्री कार्बन से देखते हैं, ऑक्सीजन से नहीं देखते, डिग्री कार्बन से देखते हैं। एंड 20th अगर आप सेम तरीके से करें 20th, सो 20th में आप निराश होंगे, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा में तो ये चीज़ वैलिड है, बट ये देखिए क्या है, इसकी डिग्री बताओ क्या है? इसकी डिग्री है 2, इसकी है 2, इसकी है 1, इसकी है 2, तो ये खल्लास हो गया। यानी कि हमारे पास एक ही केस मिलेगा, ये वाला, ठीक है। ये 2 2 बराबर है, बट अरे यार मन हो तो उधर वाला लेके करके देख लेना, आंसर आएगा ही नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट HBO के क्वेश्चन एंड OM-DM के क्वेश्चन, और इसके बाद थे X2 के क्वेश्चन। और इस X2 के क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ बोला था कि टोटल नंबर ऑफ NCC भी लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी लिखेंगे, और मैंने कहा था ऐसा आपको 12 तक करना है, 12 तक। तो चलिए मैं वो बता देता हूँ। तक करना था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से बता रहा हूँ। थोड़ा सा समझेंगे, मैं आज 1 ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, 1 to 10 ही करूँगा। ये एल्कीन थी, और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ NCC, तो मैं मान रहा हूँ आपने बहुत तमीज़ से क्वेश्चन किया होगा। और ये है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ NCC एक ही आएगा, क्लियर। मैं बना भी देता हूँ,
ये एक एनसीसी बनेगा और एक ही प्रोडक्ट आएगी, CH2 CH2 Br Br, एक ही प्रोडक्ट आएगी। आप ये Br कहीं भी बना लो, सेम साइड अपोजिट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोई कायरल सेंटर तो है नहीं। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, बहुत ध्यान से सुनना है बेटा। ओके, सेकंड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो यहाँ 2 NCC होंगे, ये CH3 ये H, और प्लस कौन होगा, मिरर इमेज, तो यहाँ 2 NCC होंगे, और ये अगर आप देखें तो ये रेशमिक मिक्सचर होगा। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी 2 होगी, CH3 CHBr CH2 Br, 2 प्रोडक्ट होगी, वो भी रेशमिक मिक्सचर होगा। अरे यार Br माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो एक बार इससे 2 आंसर आएंगे। थर्ड का आंसर सेम आएगा, थर्ड का आंसर सेम आएगा, 2 NCC 2 प्रोडक्ट, और रेशमिक मिक्सचर होगा, रेशमिक मिक्सचर NCC का भी होगा, प्रोडक्ट का भी होगा। तमीज से बनाना, ये तो मैं आंसर लिख रहा हूँ कि आपने सोच समझ के ऐसा किया होगा। फोर्थ मजेदार है। फोर्थ में आपको याद हो, सिस प्लस एंटी, सिस पे एंटी एडिशन कराया तो आंसर तो 3O आएगा, ये सबको याद होगा, अपन ने किया था। सिस पर एंटी कराया तो 3O आंसर आएगा, ये हमने लिखा है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लगाया था वहां पर। जैसी एल्कीन वैसा एडिशन, अगर कुछ याद आ रहा है तो, जैसी एल्कीन वैसा एडिशन तो बड़ा वाला नाम है एराइथ्रो, यहाँ जैसी एल्कीन है वैसा एडिशन नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ एनसीसी की, तो मेरे भाई यहाँ एनसीसी आपको एग्जैक्टली 1 मिलेगा, एग्जैक्टली 1, क्योंकि ये मीजो है, ये मीजो है, ठीक है। फिफ्थ वाला बड़ा मजेदार है। फिफ्थ में आपने मेरे ख्याल से ट्रांस लिया, ओके। फिफ्थ में सिस ही है दोस्त, फिफ्थ में सिस है, और बड़ा आसान से देखो, इस मिथाइल को इथाइल बनाया तो इस मिथाइल को भी इथाइल बना दो, ठीक है, इस मिथाइल को भी इथाइल बना लो, तो CH3 HBr Br H, और यहाँ क्या आ गया CH2 CH3 प्लस इसकी मिरर इमेज CH3 Br H H Br CH2 CH3 प्लस माइनस 2 आंसर। बेटा ये तो डायरेक्ट के लिए ही वो चीज लिखाई गई थी, सिस पर एंटी अटैक 3O बना दो, क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट NCC, and I think now it's a very clear, ये मीजो नहीं है क्योंकि अब इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो ये भी बनेगा, और कौन बनेगा, प्लस मिरर इमेज भी बनेगी इसकी, है, चाहो तो बना लो या फिर केवल मिरर इमेज लिख लो, क्लियर। एक बार Br ऊपर से अप्रोच करेगा, एक बार नीचे से अप्रोच करेगा, 2 बनेंगे यहाँ पे, एंड ये 2 होगा और रेशमिक मिक्सचर होगा, ये 2 होगा और रेशमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर 6 और 7 है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर 6 और 7 है, तो आइए 6 कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं 6। इट्स अ ट्रांस, आपको याद है ट्रांस पर एंटी अटैक तो एराइथ्रो बनता था, तो आंसर अगर आप बनाएंगे CH3HH, आप इस केस में देखें सिमेट्री भी है, तो एक सिंगल आंसर आएगा, मीजो, आंसर एक है मीजो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो आप देखेंगे NCC 2 आएंगे, क्योंकि एक मिथाइल अप है तो एक डाउन है, प्लस मिरर इमेज, तो मेरे भाई ये 2 होगा और रेशमिक मिक्सचर होगा, ये 2 होगा और रेशमिक मिक्सचर होगा। अगर मैं बात करूं सेम पैटर्न पर 7th की, जो कि ये है, तो आप देखिए फिर से मिथाइल को इथाइल कर दें यहाँ पे, तो जब आप यहाँ मिथाइल को इथाइल करोगे CH3 HBr इथाइल, तो अब देखिए ये मीजो नहीं है, अब पहले यहाँ सिमेट्री थी अब नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ जरूर बनी होगी, इसकी मिरर इमेज रेशमिक मिक्सचर है, 2 आंसर है। और अगर हम NCC की बात करें तो NCC तो मेरे भाई 2 पहले भी था, ये इथाइल प्लस मिरर इमेज
क्लियर, एंड इट इज रेसमिक मिक्सचर टू आंसर। आप बहुत तमीज से अगर इसकी मैकेनिज्म करना चाहते हैं तो केस 2 में जो मैंने एल्कीन पर XY अप्रोच करते हुए NCC बनाया था उस तरीके से आप कॉपी में इसे करें, ठीक है। The 7th, what was the 8th? Cyclohexene, 8th cyclohexene, साइक्लोहेक्सीन। तो बहुत क्लियर है, NCC एक बनेगा, NCC एक बनेगा, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप में बना देता हूँ, ऐसा बनेगा NCC, Br पे प्लस, सिंगल एक NCC मीजो है, और आंसर 2 आएंगे भाई साहब, Br अप Br डाउन, क्लियर, और प्लस मिरर इमेज, प्लस माइनस 2 रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। अरे सिस है यार, ये सिस टाइप वाला आंसर आ गया, उसमें क्या दिक्कत है। 9th में आपका शायद एल्कीन ये है, चेक कर लो एक बार, हाँ बाहर की तरफ है 9th में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, तो NCC जो होगा वो एक ही होगा, 1 इज NCC, एंड प्रोडक्ट भी देखें 1 ही होगा, ये Br, क्योंकि कोई सेंटर कायरल जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए आप देखें टॉप बॉटम अटैक से प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन दूर हैं, 10, 11, 12। 10th पर चलते हैं। 10th अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिखने के हिसाब से बड़ा सुंदर है। आइए मैं 10th बता देता हूं आपको। सो 10th क्वेश्चन में क्वेश्चन तो ये है आपका, अब अगर आप ध्यान से देखें तो NCC 2 बनेंगे इसके, एक NCC तो ये बनेगा, ये Br पर प्लस, उस समय नीचे मिथाइल होगा, यहाँ H होगा, बीच में है Br, और एक होगी इसकी मिरर इमेज प्लस मिरर इमेज, तो ये 2 होगा और ये रेसमिक मिक्सचर होगा। और सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, देखें आपको पता है NCC यहीं से खुलेगा, NCC यहीं से खुलेगा, तो आपको 2 आंसर भी मिलेंगे। आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना लें, ये Br, जब यहाँ Br नीचे से अटैक करेगा तो ये Br यहाँ ऊपर मिथाइल होगा, और यही वाला केस इधर से ओपन हो सकता है, आई मीन इसके मिरर इमेज में यहाँ से ओपन करेंगे, इसकी जस्ट मिरर इमेज मिल जाएगी, BrH BrMe, तो इसका प्रोडक्ट भी 2 है, 2 प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए now look at 11th and 12th. 11th is very easy, हाँ ये है, तो मेरे भाई यहाँ NCC जब बनेगा तो ये सेंटर कायरल हो रहा है, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, ये Br ये प्लस, तो 2 बन जाएंगे प्लस माइनस मिरर इमेज टॉप बॉटम अटैक से, ठीक है। और अगर आंसर की बात करें तो आंसर भी 2 बनेंगे, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, दिस सेंटर इज कायरल 2 प्लस माइनस। मैं आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ NCC और प्रोडक्ट बता रहा हूं, इसमें टेंशन नहीं ले कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, ये तो आसान है यार, एक NCC आएगा, एक NCC आएगा और एक प्रोडक्ट आएगी, एक प्रोडक्ट आएगी, एक प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। ओके, बाकी क्वेश्चंस तो हम अगली क्लास में करेंगे। कितने हैं वैसे? 13 से लेकर चले 27 तक, हाँ तो 12-13 क्वेश्चन और है, ठीक है। सो ये चीज़ होगी।